श्री रामचरितमानस बालकांड 83वां दोहा चल रहा है। यहाँ कामदेव के जन्म की बात चल रही है। इससे और आगे की यहाँ जो नहीं है शिव पुराण में दिया गया है। कामदेव का जब इस तरह से प्रकोप हुआ तो माता संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्होंने अपनी देह त्याग कर काम को कंट्रोल किया था। कुंवारी थी वो, और इस अनैतिकता पूर्ण कर्म को देख के बड़ा कष्ट हुआ था उन्हें। उन्होंने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी ने कहा कि मेघा नाम के ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ एक हवन कर रहे हैं, उसमें अपने आप को होम दीजिए। और माता संध्या ने उस यज्ञ में कूद के अपने आप को जला दिया था। तो ये कामदेव का प्रकोप शांत हो पाया था। और वो देवी संध्या वायुमंडल में जाके 2 भागों में बढ़ गई थी, एक सुबह की संध्या, एक शाम की संध्या। और इतनी पवित्र नहीं कि सभी देवी देवता संध्या वंदन के समय ही पूजा को सर्वोत्तम मानते हैं, जब दोनों समय मिल रहे हों, ना दिन हो ना रात हो। और ये दोनों ही समय होता है, सवेरे और शाम। पूजा का सही समय भी संध्या का समय है। राम जी भी संध्या वंदन करते थे। संध्या देवी की पूरी कहानी शिव पुराण में मिलेगी। आगे की कथा हम रामचरितमानस से ही शुरू कर रहे हैं। हम बीच में बता दिया था क्योंकि पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोक ही पुरुष मय जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे सब उससे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं, और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। 2 घड़ी यानी 48 मिनट। जय श्री राम। सोरठा धरि न काहु धीर सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भय धरी अस कौतुक भयहूँ, जौ लगी काम शंभु पहि गयऊँ। से वही विलोकी ससंख्य हूँ मारू, भयऊँ जथाथिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और
वैराग रूप क्षय ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानि मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित तब तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुअहूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जय सिया राम। अगला छंद अगले वीडियो में। जय सीताराम।